अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेगा ट्रेंडिंग। नाजरीन, इस वीडियो में आपको दो वाकयात बताने जा रहा हूं जिन्होंने अनोखे अंदाज में इस्लाम कबूल किया कि आप हैरान रह जाएंगे और सुबहान अल्लाह कहे बगैर ना रह सकेंगे। सऊदी अरब के ऊपर से जहाज गुजरा तो पायलट ने कलमा पढ़ लिया। कुछ अफराद जिन्होंने अचानक इस्लाम कबूल कर लिया। दिल का बदल जाना शायद इसी को कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार फरमाया है कि वो जिसे चाहता है इसे हदायत दे देता है और जिसे चाहता है सारी उम्र कुफर के अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ देता है। बेशक इस कायनात का जरा जरा उसकी कुन का मोहताज है। वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है और इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसे ही कुछ वाकयात जिन्होंने लोगों के दिलों ही नहीं बल्कि जिंदगी को भी बदल के रख दिया, आज आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पर है ब्राजील से ताल्लुक रखने वाले पायलट कैप्टन आमलो के इस्लाम कबूल करने के वाकया ने दुनिया भर की नजरें इसकी जानिब मबजूल कर ली थी। इसके इस्लाम कबूल करने का वाकया ही ऐसा था कि जिसने सुना बेसाख्ता माशा अल्लाह कहने पर मजबूर हो गया। तफसील के मुताबिक कैप्टन आमलो का जहाज रूटीन की परवाज पर था और इसके साथ एक और मुसलमान पायलट भी था। कैप्टन आमलो के इस्लाम कबूल करने का वाकया इसकी वीडियो की सूरत में उस वक्त पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहला पायलट अरबी में अनाउंसमेंट करता है कि इसका जहाज 18,000 फीट की बुलंदी पर सऊदी अरब के शहर तबूक के ऊपर से प्रवास कर रहा है। इसी वक्त ये वो ऐलान करता है कि वो कलमा शहादत पढ़ेगा और इसके साथ कैप्टन आमलो भी कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल करेगा। इसके बाद वो कलमा शहादत पढ़ता है जिसके पीछे पीछे कैप्टन आमलो भी इसके साथ कलमा शहादत दोहराता है। कलमा के इख्तिताम पर पहला पायलट कैप्टन आमलो को मुबारकबाद देते हुए कहता है कि मुबारक हो आपको, आपने इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो सार्फिन के सामने आई तो देखते देखते ना सिर्फ वायरल हो गई बल्कि इसको लाखों अफराद ने ना सिर्फ देखा बल्कि शेयर भी किया और कैप्टन आमलो को इस्लाम कबूल करने की मुबारकबाद दी। दूसरे नंबर पर है आयशा रोजेली जो कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर अदाकारा काम करती थी। इसके इस्लाम कबूल करने वाकया भी हैरत से भरपूर है। इसका कहना है कि इसका ताल्लुक अमेरिका के ऐसे घराने से था जो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता था। इसके वालिद पार्टियों के रसिया थे और इनके अपने बच्चों से मुलाकात शाजो नाजर ही हुआ करती थी। जबकि दूसरी तरफ जब रोजेली सिर्फ 8 साल की थी तो इसके बड़े भाई का इंतकाल शराब पीने की वजह से हो गया था। इनके वालिद एक 15 साल की लड़की के लिए इनको छोड़कर चले गए और उन्होंने सख्त गुर्बत में जिंदगी गुजारी। यहाँ तक कि उन्होंने अदाकारी को बतौर कैरियर मुंतखब कर लिया और अदाकारी शुरू कर दी। इसी दौरान उन्होंने तुर्की की सैर पर जाने का इरादा किया तो उनकी वालिदा और नानी ने इनको एक मुसलमान मुल्क की सैर पर जाने से बार बार रोका। उनको ये महसूस होता था कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं और वो रोजेली को नुकसान पहुंचा देंगे। रोजेली का कहना था कि तुर्की जाते हुए वो भी खौफजदा थी। इनको लगा कि गैर मुस्लिम होने की वजह से एक मुसलमान मुल्क में इनसे सख्त इम्तियाजी सलूक किया जाएगा। मगर एक दिन तुर्की की कदीमी मसाजिद नीली मस्जिद और आया सोफिया के दरमियान वो खड़ी थी और इस वक्त में मसाजिद से बुलंद होती अजान की आवाज़ ने इन्हें इस हद तक मुतासर किया कि इनकी रोंगटे खड़े हो गए। इस वक्त में वहां खड़े हुए इन्हें महसूस हुआ कि वो अपने हॉस्टल का रास्ता भूल गई हैं। तो उन्होंने एक दुआ की कि अगर खुदा कहीं मौजूद है तो वो इनकी मदद करे और इनको इनकी हॉस्टल तक पहुंचा दे। इनका ये कहना था कि इस वक्त में इनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई नादीदा हाथ इनकी रहनुमाई करने लगा और वो मस्जिद से सीधा अपने हॉस्टल तक बगैर किसी की मदद के पहुंच गई। जिसके बाद उन्होंने हॉस्टल जाते ही कुरान का इंग्लिश तर्जमा हासिल किया और सूरतुल बकरा के तर्जमा को पढ़ना शुरू किया। उनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके गिर्द एक रोशनी सी फैल गई। उन्होंने तुर्की में लोगों के हाथों में तस्बीह देखी तो इनको लगा कि ये टेंशन भगाने का कोई तरीका है। इस वक्त में उन्होंने भी तस्बीह पर इस्लाम कबूल करने से कबल ही जिक्रुल्लाह करना शुरू कर दिया। अमेरिका वापस आने के बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया जिसको वो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत करार देने लगी।
کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے اس وقت میں انہوں نے اپنا پورا وقت اسلام کے مطالعے میں گزارا۔ ان کو تو اندازہ ہوا کہ وہ تو ایک بے مقصد زندگی گزار رہی تھیں، جبکہ اسلام نے تو ان کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک دن اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے بھی انہوں نے کسی عالم یا مسجد کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ گھر پر ہی لاک ڈاؤن کے دوران انٹرنیٹ کی مدد سے کلمہ شہادت کو یاد کیا اور اس کو کئی بار پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اپنی پہلی نماز کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی، مگر اس نماز کو ادا کرنے سے پہلے انہوں نے انٹرنیٹ کی مدد سے مکمل نماز یاد کی۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ وہ پہلی بار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہیں اور اس دوران ان سے کچھ غلطی نہ ہو جائے، مگر انہوں نے ایک ایک حروف کر کے نماز یاد کی، اور جب ظہر کی نماز ادا کی تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح ہر طرف ایک سفید روشنی سی پھیل گئی ہو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے عائشہ کا نام اختیار کیا۔ وہ ماشاء اللہ اب ایک باعمل مسلمان پردہ دار خاتون ہیں جو کہ اپنی زندگی اسلام کی اصولوں کے مطابق گزار رہی ہیں۔ انہوں نے اداکاری کے کیریئر کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک باعمل مسلمان بنایا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔